हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्पाज नेस्ट। मैं हूं अल्पा एंड अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है मेकअप वीडियो। आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा। सो गाइज, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरा ये वाला लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है सिर्फ बीबी क्रीम से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ज़रूर देखिए इस लुक को एंड वीडियो को लास्ट तक देखना कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है, बिकॉज आई एम शेयरिंग सम ट्रिक्स एंड टिप्स ऑल्सो इन बिटवीन द वीडियो। एंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो आज मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब भी करके जाएँ। लव यू। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमको अपना फेस वॉश करना है, जो कि मैं बिल्कुल अभी अभी करके आई हूँ। और मैंने अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से नेस्ले के फेस वॉश से वॉश कर लिया है, ठीक है। और आफ्टर वॉशिंग इट आई हैव पैट ड्राई इट ऑल्सो। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह पैट ड्राई भी कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, अब मैंने इसके बाद ये आपका रिवाइटलिफ्ट जो है इसको मैंने अपने फेस पर अभी अप्लाई करना है। एंड इसके बाद मैं ये अपनी रिवाइटलिफ्ट सबसे पहले अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। अच्छी तरह मैं करती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से अपने सीरम को अपने अंदर अब्सॉर्ब होने दूँगा। फाइन। अभी ये ली मैंने रिवाइटलिफ्ट की थी और इसको मैं, आप देखते होगी इतनी सारी यूज़ हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी इसको खत्म किया है। मसाज करेंगे बहुत आराम से, हमें इसको ऊपर मसाज करना है एंड हमें इसको गले तक लगाना है। जो भी आप सीरम यूज़ करते हो या फेस क्रीम यूज़ करते हो या सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो आप इसमें वो लगा सकते हो, ठीक है। तो जो नॉर्मल, ये एक नॉर्मल मेकअप लुक है, आपको आई होप पसंद आएगा और बहुत इजी है, तो आप इजीली कर भी पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। एंड और जो बच्चा है उसको अपने हैंड पे लगा लो, ठीक है। ओके, तो चलिए अब बारी आती है प्राइमर की। सो गाइस, अब मैं ले रही हूँ ये कलर बार का प्राइमर और मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। प्राइमर जरूर यूज़ करें, इससे आपके जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं और जो जितने भी चेहरे पर गड्ढे वगैरह कुछ होते हैं तो वो आपके जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। अब मैंने लिया ही, आप देख पा रहे हो, मैं इसको लगा रही हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी जो ये एरिया होता है ना, आपको एक स्मूथ कैनवास चाहिए आपके मेकअप करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको आराम से लगाओ। आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। फाइन। अभी मैंने कलर वाल का प्राइमर अप्लाई कर दिया है और मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरी स्किन जो है वो यहाँ से काफ़ी स्मूथ हो गई है। अब जो भी प्राइमर वहाँ पर रह जाता है उसको हमें अपनी नेक पे करना है। आपको ध्यान रखना है आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, जो भी आप ड्रेस पहनते हो आपको अपना मेकअप का सारा पार्ट उस पर कवर करना ही करना है, ओके। देखो, अब मैंने प्राइमर को अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब ये एक बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस मेकअप को करने वाली हूँ अपनी बीबी क्रीम के साथ, ठीक है। तो बीबी क्रीम मैं ले रही हूँ, ये शेड, ये मैं बीबी क्रीम लेने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉम शुगर गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस SPF 30 बीबी क्रीम एंड द शेड इज़ कैपेचिनो लाइट। तो मैंने प्राइमर लगा लिया है। अभी इसमें ऑलरेडी SPF 30 है, इस वजह से मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, वरना मेरे मेकअप, अगर मैं डे मेकअप कर रही हूँ तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट फॉर मी, ओके। तो सनस्क्रीन तो मुझे चाहिए ही है उसमें। यू कैन सी दिस शेड इज़ अ बिट डार्कर फॉर मी, बट अभी ये अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस शेड को टैप 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 करके अपने फेस पर लगाना है। हमने लिया है एक ये
ब्यूटी ब्लेंडर। आप चाहो तो अपने फिंगर से भी इसको लगा सकते हो। इसको मैंने पहले ही डिप करके रखा हुआ था और अब इसका साइज़ भी बढ़ गया है। इसको अच्छी तरह से हमने करना है एंड देन इसको एक टिश्यू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल जो पानी हो ताकि वो भी चला जाए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको डैब डैब करके ब्लेंड करना है। ये जो स्पीड आपको दिखाई दे रही है वो मैंने एडिटिंग में बढ़ा दी है, क्योंकि जब हम मेकअप बेस को ब्लेंड करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और अगर मैं उसको रखती नॉर्मल स्पीड पर तो इसकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप बोर हो जाते। तो आप इसको आराम से डैब डैब करते हुए अपने फेस पर अच्छी तरीके से इस बीबी क्रीम को फैला लें। अब आप देखिए मैंने दोनों तरफ अपने फेस के और काफ़ी हद तक नेक पर भी इसको अप्लाई कर लिया है। ये जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर हमारे फेस पर हम लगा लेते हैं तो वो इसको हटा देता है और बहुत आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा कि मैंने गले पर भी जितना भी मेरे सूट से मेरा नेक विजिबल है मैंने वहाँ पर भी सेम ब्लेंडर से इस बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ज़्यादा गोरी लग रही हूँ तो डर मत जाना ये वाइटनेस जो है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी जब मैं इसको और मेकअप करूँगी इसके ऊपर। सो मेरा जो बेस है वो सेट हो चुका है। इस समय मैंने अपने फेस पर सिर्फ अभी तक मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और वो मेरे स्किन में अंदर तक ऑब्जर्व हो चुका है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक प्रेसिंग पाउडर और लूज पाउडर, वॉट एवर यू। मेरे पास दोनों हैं। तो ये रहा फिटमी का क्लासिक आइवरी शेड है 120। ये एक मेरे पास है कॉम्पैक्ट में फाइन, और एक मेरे पास है एले गर्ल का ये वाला। ये है हमारा लूज पाउडर। तो आपके पास जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अभी हम एक सिंपल मेकअप करने वाले हैं तो मैं यही वाला यूज़ करूँगी। किसी दिन और कोई हैवी मेकअप करूँगी तब उसको यूज़ करूँगी। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके प्रेस जो आता है आप उससे भी यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर इट विद माई ब्रश। ये रियल टेक्निक का ब्रश है मेरे पास और इसको मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई पाउडर। तो आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट ऐसे लेना है, एक्स्ट्रा को निकाल देना है और अपने फेशियल आई के पास इससे क्या होगा कि जो हमारा बेस है वो सेट हो जाएगा। और मतलब अगर अब थोड़ी देर बाद मानो आपको पसीना भी आता है तो उससे ये ख़राब नहीं होने वाला है। ये बहुत इजी एंड कह सकते हैं कि काफ़ी जल्दी होने वाला मेकअप है। तो अगर आप इसको करोगे इट इज़ स्पेशली फॉर बिगनर्स, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है ये। तो पाउडर को भी हमने अपने नेक एरिया पर ये अप्लाई कर लिया। फाइन, बस इतना ही लगाना है, ओवर नहीं भरना कि वो अलग से दिखने लग जाए। ठीक है ना। अब बस ये हमने इतना सिर्फ हम ये पाउडर यूज़ करें टू सेट इट ओनली, क्योंकि हमें इसको सेट करना है बेस। और आप नोटिस करोगे मैं बेसिकली आइज़ के पास इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा टी जोन है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसीना यहीं आता है। तो अगर आपको पसीना नहीं आता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब इट इज़ डन। अब एक तरीके से हम बात करें तो हमारा जो बेस है वो डन हो चुका है। ठीक है, अब रही बात अब हम इसका स्टार्ट करेंगे अपने आईब्रोज से। फाइन, तो आईब्रोज हम फिल करने के लिए मेरे पास है शुगर का आईब्रो, मैंने आपको शेयर भी किया था, आप देख पा रहे हो। तो इससे मैं दिखाऊंगी आपको कि उससे अपनी ब्राउज को कैसे सेट करते हैं। उसमें ऐसे दिया हुआ है, इसको हमने रोल आउट करके खोला और सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज को शेड देंगे। देखिए शेड है जेरी ब्राउन। फाइन, अब अभी मैंने इसको फिल कर लिया। अभी देखो आपको लग रहा होगा कि शायद ये थोड़ी सी ओवर हो रही है, बट इट इज़ नॉट ओवर, अब इसकी दूसरी साइड पर दी हुई है एक। अब इस स्पूली की मदद से आई एम गोइंग टू
फॉर्म माई आईब्रोज। और साथ साथ जो मैंने इस पर प्रोडक्ट लगाया है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। आईब्रोज बहुत हम लोग काफ़ी बार इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आईब्रोज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपके फेस फीचर्स को एनहांस करते हैं। अब हमने अपनी आईब्रो सेट कर ली हैं। लेट्स स्टार्ट विद द आई शेडो। फाइन। तो हम काफ़ी स्मूथ सा और बहुत हल्का सा लुक रखने वाले हैं, तो लाइट सा मेकअप करने वाले हैं। तो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ग्लेज मेक मी गॉर्जियस आई शेडो ट्रेड। तो इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारे शेड्स हैं, मैट, शिमर वन, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे सबसे पहले, और मैं लेने वाली हूँ इसका ये वाला शेड। ये शेड जो है मैं सबसे पहले इसको क्रीज के लिए लूँगी, ओके। एंड आई एम यूजिंग दिस अगेन रियल टेक्निक्स। तो मैंने लिया ये, हमेशा ब्रश जब आप लो एक्स्ट्रा को गिरा दो। फाइन। मैं अपनी आईज पर इसको मैं यहीं पर डिपॉजिट करने की कोशिश करूँगी, एंड देन मैं इसको अपनी क्रीज पर लेके जाऊँगी। फाइन। लाइट सा आप अप्लाई करो, ज़्यादा हमें हैवी करना ही नहीं है, बस हमें याद रखना है, ठीक है। द सेम वे आई एम यूजिंग इट ऑन माई नेक्स्ट। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये वाला कॉर्नर होता है, यहाँ पर एक लाइटर शेड होना चाहिए, बीच वाला शेड उससे थोड़ा डार्क होना चाहिए, और जो लास्ट वाला है वो सबसे डार्क होना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट फिट, ओके। तो अब मैं लेने वाली हूँ इसे थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड, मैं उसको यहाँ बहुत स्मूथ एंड सटल सा लुक रखना है, ज़्यादा हमें इसको नहीं खराब करना है ना। अब हम इसको आपस में मर्ज कर देंगे। कर देना है। दिस इज द बेस्ट ट्रिक। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं अपनी एक आई में जो कलर अप्लाई करती हूँ ना, उसको साथ साथ दूसरी वाली आई पर भी करती चलती हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ कि मैंने कौन सा शेड अप्लाई किया था। दिख रहा है? फाइन।
लुक आ गया है और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर हमने रख लिया है। अब हम इन दोनों को आपस में मैच कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा बेस बन के रेडी हो चुका है। आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा, जैसे अब मेरी ब्राउन ड्रेस पहनी हुई है मैंने, है ना, तो इस ड्रेस को पहना है, तो मैं अब क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा शिमर और ऐड करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लीव कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो एक्चुअली फाइन। ये ब्राउन का शिमरी शेड है, देखो इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। अब इसको मैं सिर्फ मिडल ऑफ माई आई यहाँ में अप्लाई कर देती हूँ बस। अगर आप कभी भी आईज को हैंड से करते हो ना, तो ये बहुत प्यारा शेड है, तो काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन रहती है, पता है। डन, बस मुझे इतना ही रखना है क्योंकि डे मेकअप है, मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करने वाली हूँ, है ना। और हाँ, एक और चीज़, अब जो भी हम ब्राउन शेड जैसे जो लगा रहे थे ना, उस ब्राउन शेड को हम थोड़ा थोड़ा अपने नीचे नियर वाली जो वाटर लाइन है उस पर भी लगा देंगे। बहुत हल्का, चाहिए तो थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लेकर यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो एरिया होता है ना, ये हमारी प्रॉपर वेरी होता है। ये कलर वाल का ब्रश है। से कुछ नहीं करना, अब हम इसको इतना लीव करेंगे एंड विल गो फॉर आवर कॉन्टोरिंग पार्ट। नहीं, हम पहले आई लाइनर लगा, ठीक है, मेरा फेवरेट। चलो भाई, आई लाइनर लगाएंगे। अब हम ये आई लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का आई लाइनर। बहुत अच्छा ब्रश है इसका भी। मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपना काजल। ये है वही फेसेस का मेरा फेवरेट काजल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। काजल को अप्लाई करने के बाद हमें एक काम करना है कि इसके साथ ही जो स्मजर दिया हुआ है ना, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा अपनी आई को स्मज कर लूँगी। अब है हमारी बारी कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग के लिए आई एम यूजिंग माय शुगर वन पैलेट। इसका भी वीडियो मैं मेरे चैनल पर
एरिया तक करना है और इसको फिर डैप 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 करके स्मच कर देंगे अपनी हम स्किन के साथ। दिख रहा है फर्क? आप चाहो तो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, बट डे मेकअप है तो ज़्यादा कॉन्टूरिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉन्टूरिंग करेंगे तो हमारा फेस जो है ना वो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ लगेगा, तो कोई फायदा नहीं। अब इसको लेके हम इसे भी और इसको हमेशा में नीचे की तरफ करना है। कॉन्टूरिंग हम करते हैं कि हमारा मेकअप अच्छा हो जाए, है ना, हमारा फेस थोड़ा चिज़ल लगे, हमारे जो फीचर्स हैं वो थोड़े इन्हांस हो जाएं, राइट। तो लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूँगी कि जैसा भी हमें भगवान ने बनाया है ना, हमें उससे खुश रहना चाहिए। ये तो हम अपने शौक के लिए कर लेते हैं कि ठीक है यार चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपको कभी भी ना अफसोस मत करना ज़िंदगी में कि यार उसकी स्किन इतनी अच्छी है, वो इतनी गोरी क्यों है, उसकी नाक इतनी पतली क्यों है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ों को ना नहीं हमें रखना चाहिए। अब जैसे मेरा माथा भी काफ़ी ब्रॉड है, तो मैं क्या करूँगी, अपने माथे को भी थोड़ा सा हो नहीं जाएगा, मतलब छोटा लगने लगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस आप इस तरीके से अपने फीचर, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टोरिंग करके हम अपने फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं। दैट्स इट। अब ये थोड़ी मैं कहूँ भाई मैं तो इतना, मेरा फेस इतना ब्रॉड है तो मैं क्या करूँ, तो रोऊंगी थोड़ी ना यार, ठीक है तो है जैसा बनाया है। आई लव माई फेस, आई लव माई सेल्फ यार, एंड यू शुड ऑल्सो लव योर सेल्फ। बोले तो जो लोग बोलते हैं, लेट देम स्पीक वॉट एवर दे वांट, है ना। आपको नहीं है इस चीज़ पे ध्यान देना, आप अपना करो। और अब बारी आती है मेरी प्यारी सी नोज़ को कॉन्टोर करने की। तो नोज़ कॉन्टोर करने के लिए मैंने ये वाला ब्रश लिया है और आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। चाहो तो इसे यहाँ से भी मिला सकते हो और नहीं चाहो तो बस यहीं तक लगा के छोड़ो, ठीक है। और इसको मुझे ब्लेंड करने के लिए अपने फिंगर्स का यूज़ करना बहुत पसंद है। इट मेक इट मोर नेचुरल, यू नो। अब हमें करना है, हमें चाहिए हाइलाइटर। चलो आज फिंगर से ट्राई करेंगे, देखो कितना पिगमेंटेड है ना। फिंगर से अप्लाई करने का हमें हमेशा ये बेनिफिट रहता है कि हम ना उसको इजीली, जो एक्सेस होता है ना मटेरियल, हम उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देख रहे हो मेरी नोज हाईलाइट भी हो गई और जो बचा है वो मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने इस एरिया को भी हाईलाइट करना है, राइट। थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें चाहिए एक ऐसा स्मॉल सा ब्रश। इस ब्रश से मैं हाइलाइटर को लगाने वाली हूँ अपनी आईब्रोज के पास। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप अपनी आईब्रोज के यहाँ पर हाइलाइटर लगाते हो तो इट एनहांस योर मेकअप, योर आई मेकअप जो है वो दैट लुक मोर ब्यूटीफुल। बड़ा अच्छा पिगमेंटेड है यार ये वाला, सच बता रही हूँ। तो थोड़ा ही लगाना, नहीं तो हाथ से हटाना। और हम इस थोड़े से प्रोडक्ट को अपनी यहाँ पर भी लगाएंगे।
ऑलवेज हाईलाइट दिस पार्ट, पता है, इससे हमारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है। सो अब बारी आती है हमारे ब्लश की। तो मेरे पास ये ब्लश ऑन है, ठीक है। इसमें 2 शेड्स हैं मेरे पास, मैक का ब्लश है मेरे पास। इसमें 2 शेड्स हैं, पहला है पिंक और दूसरा है पिंक, बल्कि 3 है, हाँ मुझे पता ही नहीं, इसमें 3 शेड हैं, देखो 3 शेड हैं इसके अंदर। तो मैं आज ये पीच वाला ट्राई करूँगी, क्योंकि ये पिंक वाला तो मैं बहुत है। अगेन ब्लश के लिए मैं वही सेम अपना पाउडर ब्रश यूज़ करूँगी। जब भी हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये याद रखना कि इसको थोड़ा क्लीन कर लिया करो पाउडर ब्रश, क्योंकि इस पर ऑब्वियसली थोड़ा सा पाउडर भी रह ही जाता है ना। तो आज हम ये पीच ब्लश ट्राई करेंगे, बट मैं बहुत थोड़ा सा लेने वाली हूँ। और अपने एप्पल ऑफ माई चीक्स मैं इसलिए हमेशा ब्लश को ना थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम ज़्यादा लगा लेते हैं ना, तो वो कई बार बहुत ओवर हो जाता है, फिर हमको उसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है। थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा, वैसे ऑलमोस्ट इतना ही लगाना था, ठीक है। चलो आईलाइन ये हो गया डन। अब बारी आती है हमारे हाईलाइटर की। हाईलाइटर के लिए शुगर की जगह मैं ये स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ फॉर माई फेस, ठीक है। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का है। अब इस ब्रश पर, फैन ब्रश लेते हैं हम हमेशा हाइलाइटर के लिए, उस पर हम थोड़ा सा लेकर, अब हमने हाइलाइटर कहाँ लगाना है, नोज पे हम लगा चुके हैं, माथे पर हम लगा चुके हैं, एक तो हमको लगाना है अपने ये लिप, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ लगाना है। बस हल्का हल्का, ज़्यादा मत लगा लेना। लाइट मेकअप हो ना तो वो चल जाता है, अदरवाइज नहीं। चलो ये सब डन हो गया। अब बारी आती है हमारी आईलैशेस को कर्ल करने की। मैं पहले अपनी फेवरेट बिंदी निकालूँ, मुझे अपना माथा बहुत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा रह गया हमारी आइस पर, है ना। तो चलो मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा के लिए सबसे पहले ये चाहिए, क्या वी नीड दिस कर्लर। हमें सबसे पहले अपनी जो आईलेट्स होती हैं इनको हमें आईलैश को कर्ल करना होता है। डरना नहीं, जिन्होंने यूज़ नहीं किया इससे कुछ दर्द नहीं होता। थोड़ा सा कर्ल दे देती है हमारी आईलेट्स को एंड उससे आईलैशेस को, सॉरी मैं पता नहीं आईलेट्स को बोल रहा था। आई एम यूजिंग दिस वन मस्कारा, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, हमारा मेकअप कंप्लीट। साफ कर दूँ। अब हमें लिपस्टिक लगाने से पहले ना थोड़ा सा ये जो हमने लिप बाम लगाया था या उसके ऊपर थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह आ गया, उसको क्लीन कर लो। देखा आ जाता है वो पाउडर वगैरह, उसको हमें
क्लीन कर लेना चाहिए। लिपस्टिक का शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ आज लॉरियल पेरिस का शेड नंबर कलर रिच मैट 250 रिच मर्लॉट। ये वाली लिपस्टिक है, शेड में आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस से एक्चुअल जाने वाला है। देख लो कितनी अच्छी और कितना पिगमेंटेड शेड है। चलो भाई मेकअप हो गया डन। अब प्यारी है हमारी एक्सेसरीज की। सबसे पहले बालों की। आज आपने बंद बालों में देखा होगा ना यार, मेकअप करने से पहले बाल बांधने ही पड़ते हैं, नहीं तो ना बहुत ख़राब हो जाता है, पता है। और हमेशा अपने हाथों को क्लीन कर ले, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको लिपस्टिक लगाई है तो अभी हैंड वॉश कर लो तो बेटर है। मैं हमेशा आफ्टर मेकअप हैंड वॉश करती हूँ। मैंने अपनी इयरिंग्स चेंज करने वाली हूँ, तो मेरी इस बुक के साथ जो इयरिंग्स चाहिए ये इसका लिंक नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किए हैं। आई विल शो यू कि ये कैसे लगने वाले हैं। देखो हाउ इज इट, अच्छा ना। जल्दी से क्लिप्स हटाने, इयरिंग्स पहन लिए हैं, दिन का मेकअप है तो कुछ ज़्यादा कुछ गले में पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाथों में भी मैं चूड़ी वूड़ी नहीं पहनने वाली हूँ, देखिए आप बताओ हाउ इज इट लुकिंग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, इस मेकअप लुक को करने में बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस मेकअप लुक और नॉट। ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है और आप इसके लिए जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। बहुत ही कम सामान के साथ ही यूज़ हो जा सकता है, और जो सामान आपको लगे कि ज़्यादा नहीं है मेरे पास तो यू कैन लाइक स्किप दैट ऑल्सो, है ना। बालों के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे बाल आज अच्छे लग रहे हैं, फाइन। बस कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये था मेकअप लुक। आप इसको आप देखो, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें आई शेडो अवॉइड कर सकते हो, है ना। आई शेडो अप्लाई वैसे भी हमने बहुत लाइट सा किया है, अगर आपको फिर भी नहीं चाहिए तो आप ये भी अवॉइड कर सकते हो, नो इश्यूज़ एट ऑल। तो आप इसको अवॉइड कर देना। और साथ साथ रही बात हमारे बाकी मेकअप में सब कुछ नेचुरल है, जो आपको लगे आपको रिमूव करना आप कर देना, बस बेस अच्छे से बनाना और उसके बाद यूज़ करना। अब आप कह सकते हो कि मैंने ये एक बीबी क्रीम से मेकअप किया है, नहीं ना, तो बीबी क्रीम से भी अच्छा मेकअप हो सकता है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो टू। और अगर आपको ऐसी ही और मेकअप वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, इसको खूब शेयर कीजिए एंड इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज अल्पाज़ नेस्ट। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।